पिछले दिन हमने क्या बताया था जी, है व्युत्क्रम फलन बताया है ना। देखो एक फलन व्युत्क्रमणीय कब कहलाता है, जब फलन का क्या होता है, बोलो जैसे कोडोमेन इक्वल टू क्या होता है, रेंज होता है। नहीं बताया था, कोई फंक्शन f है तो इसका f का कोडोमेन अगर किसके बदले हो जाए, बदले नहीं बराबर हो जाए किसका, f का रेंज, तो क्या कहलाता है वो, व्युत्क्रमणीय कहलाता है। नहीं, हमने ग्राफ के द्वारा ये निकाला भी था कि व्युत्क्रम होगा कि नहीं होगा। जैसे ये 1 2 3 4 5 5 6 7 8 ये व्युत्क्रमणीय है, ये a है, ये b है, ये f है व्युत्क्रमणीय है। देखो इसका कोडोमेन कितना, अरे ये पहला वाला डोमेन होता है, ये कोडोमेन तो 5 6 रेंज बोलो, रेंज 1 2 3 4 होगा यार। एक को रखने पे जो मिला, 2 को रखने, सब को रखने पे जो मिला तो क्या मिला, 5 6 7 8 तो हो गया ना। तो देखो तो क्या हो गया, कोडोमेन बराबर कितना हो गया, रेंज हो गया, नहीं बोलो ना। तो इसलिए f का क्या होगा, इन्वर्स होगा ना, f इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल कैसे है, तो इसका जो इन्वर्स होगा f इन्वर्स होगा ना जी, वो क्या होगा, अभी देखो तो f कैसे है, हमने ये पिछले दिन समझा दिया था। f कैसे है, 1 5 है ना, 1 रखा तो क्या निकला, 2 6 बोलो, 3 7 4 8 ऐसा हुआ ना। ये f है, f इनवर्स क्या होगा जल्दी बताओ, 5 1 उल्टा कर देना इसको, 6 2 7 3 8 4 नहीं 8 4, ये क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा, उल्टा हो जाए। देखो ये 1 1 है, ये 1 1 है, तो हमने कहा था कि इन्वर्स होने के लिए क्या होगा, होना पड़ेगा, इन्वर्स अगर होगा इसका मतलब है कि उसको क्या होना पड़ेगा, 1 1 भी होना पड़ेगा, नहीं अब प्लस क्या होना पड़ेगा, 1 2 भी होना पड़ेगा। नहीं तो एक फंक्शन इन्वर्स होगा यदि वो क्या है, 1 1 और 1 2 है, माने एक ही है और आच्छादक है। इस दोनों को मिला करके बाइजेक्शन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो एक बाइजेक्टिव फंक्शन जो है ना क्या होगा, इन्वर्स होगा। इन्वर्स किसका होता है, बाइजेक्टिव का। क्या होता है, बाइजेक्टिव का। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। एक फंक्शन का इन्वर्स होगा, इन्वर्टिबल होगा यदि वो क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, माने 1 1 भी है और 1 1 2 भी है। पिछला दिन ग्राफ के द्वारा हमने समझा दिया कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं। आज हम एक समीकरण द्वारा कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। देखो f R से R में फंक्शन है नहीं, तथा f जो है ना, f बराबर है कितना, 2x + 7 है। कितना है, 2x + 7। तो साबित करें कि f क्या है, एक ही आच्छादक है नहीं, माने 1 1 और 1 2 है। इसी को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव ना जी। अभी क्या बताया तुरंत, इसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। तो इस साबित करना है कि ये क्या है, बाइजेक्टिव है, 1 1 भी है और 1 2 भी है ना, 1 1 1 2 भी है। तब अगर हो जाएगा तब तो उसका इन्वर्स होगा। जो फंक्शन 1 1 1 2 होता है उसका इन्वर्स होता है, तो उसका इन्वर्स भी निकालना है तब नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या साबित करना पड़ेगा, बोलो ना, 1 1 है ना रे। तब देखो f दिया है, क्या दिया है, f R से R है। इसका मतलब समझाओ हमको कि रियल नंबर डालेगा ना तो रियल नंबर निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये डोमेन है, कोडोमेन है, तो कोडोमेन इसका कितना है, जल्दी बोलो, R है ना, है कोडोमेन कितना है, R है। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि 1 1 है कि नहीं। तो 1 1 के लिए, 1 1 के लिए
आर है ना, रियल नंबर है ना, माना x1 x2 बिलोंग्स टू कितना है बोलो आर। x1 x2 में x1 x2 ऐसा है जो वास्तविक संख्या है, बिलोंग्स टू आर है, मैंने रियल नंबर है, तो इसको रख दो। हमने ये कहा था ना कि अगर x1 x2 fx1 बराबर कितना हो fx2 होने पर अगर ये निकल जाए कि x1 बराबर x2 होता है तब ये क्या होता है 1 1 होता है, अगर ऐसा नहीं हो तो फिर 1 1 नहीं होता है। क्या नहीं, तो क्या करना है हमको, तो fx1 बराबर कितना करना है fx2, fx1 कितना f में रख दो, fx ना है ये, fx बराबर क्या लिखेगा 2x1 प्लस कितना 7 बराबर 2x2 प्लस 7, कट गया तो क्या हो गया 2x1 बराबर कितना होगा 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 बराबर कितना हो गया x2। इसका क्या मतलब निकला, इसका ये मतलब निकला कि f क्या है बोलो 1 1 फंक्शन है, नहीं f 1 1 फंक्शन है, f क्या है एक एक ही फंक्शन है ना। अब क्या साबित करना है, f ऑन्टो है, यही ना साबित करना है जी। तो कोडोमेन बराबर क्या करना है, रेंज निकालना, नहीं निकालना है। तो इसमें देखो अभी इसका कोडोमेन कितना है r है, अगर हम किसी तरह से पता करते हैं कि रेंज भी इसका r हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि ये ऑन्टो है। तो दिया है माना fx बराबर कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, तो fx बराबर कितना दिया है 2x प्लस 7 बराबर कितना y, नहीं जी। तो y को अगर तू रियल निकाल दिया, माने x कुछ भी रखा, x को रखना क्या है रियल, देखो ना x को रियल रखना है, x के रियल रखने से y भी अगर रियल निकल जाए तो हम कहेंगे कि ये क्या है, माने कोडोमेन और रेंज वही ना, जो y का जो सारा मान होगा ना वो क्या कहलाएगा रेंज। अरे fx का जो सब मान होगा x रखने पे जो मिलेगा वो y मिलेगा ना, तो सारे y अगर रियल हो जाए तो इसका मतलब कोडोमेन बराबर क्या होगा रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, तो क्या करो 2x बराबर क्या लिख दो y माइनस 7 लिख सकता है, x बराबर क्या लिख सकता है जल्दी तो बोलो y माइनस 7 बटा 2। अब देखो x तो रियल है नहीं, बोलो ना x बिलोंग्स टू r है ना, x रियल है, तो x जब रियल होगा तो देखो y भी क्या होगा रियल होगा, इसमें से इसमें 2 से गुना होगा, 2 जुटेगा तो ये क्या होगा रियल होगा ना है। तो क्या लिखेगा x बिलोंग्स टू रियल के लिए y बिलोंग्स टू भी क्या होगा बोलो ना रियल है ना होगा जी, या उल्टा भी कह सकते हो y रियल होगा ना तो x भी क्या होगा रियल होगा ना, इमेजिनरी होगा नहीं होगा। यहां जैसे 10 रखो तो 10 माइनस 7 3 बटा 2 बराबर 1.5 ना, 1.5 तो ये रियल है ना। यहाँ 49 रखो तो 49 माइनस 7 42 बटा 2 11 रियल निकला। कुछ भी रख के देख लो तो y क्या होगा, y रियल ला रहा है ना। तो इससे क्या पता चलता है बोलो ना, कोडोमेन बराबर कितना हो गया, कोडोमेन तो इसका निकाला हुआ था पहले कितना r नहीं, तो इसका रेंज कितना होगा बोलो, इसका रेंज r ना होगा जी, बोलो ना। तो x कोई भी होगा ना, x बिलोंग्स टू r के लिए y बिलोंग्स टू क्या होगा r होगा ना, तो y का रेंज कितना हो गया जल्दी बोलो, r ना हो गया। y बराबर है कौन चीज fx ना, तो fx का रेंज क्या हो गया, तो fx का कोडोमेन कितना है, fx का कोडोमेन है r न है, f का कोडोमेन लिखो ठीक है। f का रेंज कितना है बोलो, न है दोनों बराबर, इसलिए f क्या है बोलो ना वन टू फंक्शन है। समझ रहा है कि ना, f कैसा फंक्शन है, ये प्रमाणित हो गया ना कि f क्या है। तो अब आप क्या क्या लिखेगा बोलो ना, 1 1 भी है तथा 1 2 फंक्शन है कि नहीं। तो 1 1 1 2 हो गया, इसका मतलब f का इन्वर्स होगा नहीं, अर्थात f के व्युत्क्रम इन्वर्स का अस्तित्व है नहीं है, व्युत्क्रम इन्वर्स का अस्तित्व है माने होगा। अब वो हमको निकालना है नहीं, जल्दी से लिखो, समझ रहा है।
देखो अब ये तय हो चुका है कि f का इन्वर्स होगा। क्यों कि f क्या क्या है 1 1 1 2 हो गया। f का इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, फिर से वही कि क्या करते हैं, माना fx बराबर क्या y, ठीक है ना। माना क्या करना है, fx बराबर क्या मान लेना है y। तो fx बराबर दिया कितना है 2x प्लस y बराबर कितना है 2x प्लस 7 है ना जी, बराबर कितना दिया है y। अब क्या करो तुम, अभी देखो ये जो y है ना, ये अभी fx x का फंक्शन है ना, तुम इसको y के फंक्शन में लेके चलो इसको, माना एक साइड x रहेगा, अभी क्या है एक साइड y है एक साइड x है, हम x रखना चाहेंगे एक साइड और सबको इधर रखना चाहेंगे। चलो तो कैसे होगा, तो 2x बराबर कितना होगा y माइनस 7 होगा, x बराबर कितना होगा y माइनस 7 बटा कितना 2 होगा ना। ये जो x निकलेगा ना इसको बोलेंगे f इनवर्स y कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, f इनवर्स y बराबर कितना होगा y माइनस 7 बटा 2। समझ गया ना। तो हमको क्या निकालना था, f इनवर्स x निकालना है ना। तो कुछ नहीं करना है, इसी में जहां y है ना तो y के बदले y है तो y की जगह पर क्या दे देना है, f इनवर्स x बराबर कितना होगा बोलो x माइनस 7 बटा कितना होगा 2, यही होगा इसका इन्वर्स। ऐसे निकालते हैं, y मान लिया। पहले तो ये चेक कर लेना है कि 1 1 1 2 है कि नहीं, अगर हो गया तो ठीक है, हो गया तो क्या करेंगे y x को एक साइड कर देंगे, y को उधर कर देंगे, ठीक है ना। तब क्या करेंगे f इनवर्स y, वो x जो होगा ना वो x क्या होगा f इनवर्स y होगा नहीं, और उसमें y के बदले क्या रख देना है x लिखना है। दूसरा एग्जांपल इसी में क्वेश्चन ये है कि f r से r है नहीं, r से r तथा f x बराबर एक्स क्यू प्लस 1, ठीक है ना, एक्स क्यू प्लस 1 एक की आच्छादक, ये बोल ही दिया तुमको, एक की आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है, माने कि अब चेक करने की जरूरत नहीं है, बोल दिया। तो इसका व्युत्क्रम ज्ञात करें, व्युत्क्रम ज्ञात कर, ठीक है। क्या करना है, f x बराबर क्या मान लेना है, माना f x इक्वल टू क्या कर देना है y ना जी, रखो f x बराबर कितना है एक्स क्यू प्लस 1 बराबर कितना y ना, तो एक्स क्यू बराबर कितना है y माइनस 1 है। हमको x निकालना, याद रहे x निकालना है, तो दोनों तरफ एक बार 3 पावर ले लेगा है ना जी। तो क्या करेगा x का क्यू का पावर कितना 1/3 बराबर y माइनस 1 का पावर कितना 1/3 ना, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना होगा y माइनस 1 का पावर 1/3। ये x क्या होता है बोलो, f इनवर्स y ना है, अभी बोले हैं तुरंत। देखो क्या माना है, f इनवर्स y बराबर कितना हो गया y माइनस 1 का पावर कितना 1/3, तो f इनवर्स x कितना होगा जल्दी बोलो, y के बदले खाली क्या कर देना है x कर देना है, तो क्या लिखेंगे x माइनस 1 का पावर कितना होगा 1/3, यही हमारा क्या होगा आंसर। सीखा। अब तुम्हारी किताब में पहुंच गए हम। सुनो, एक प्रश्न है एफ आर प्लस से 4 टू इन्फिनिटी, नहीं सेट ऑफ 4 टू इन्फिनिटी, माना इसमें क्या रखना है, खाली आप पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव रखना है खाली। तो वो कहाँ से कहाँ मान निकलता है उसका, 4 से लेकर इन्फिनिटी के बीच निकलता है। एफ एक्स बराबर परिभाषित कितना है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो साबित करें कि एफ एक्स क्या है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है ना, क्या है व्युत्क्रमणीय फलन है। तो यहाँ देखो जैसा सुनो, ऐसा है कि माना x1 x2 ना बिलोंग्स टू r प्लस, यही इसी में से लेता है ना, x कहां से लेगा, इसी से लेगा, डोमेन से लेगा।
तो डोमेन तो आर प्लस है, तब की बार माइनस एक को नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना बात, माइनस नहीं होना चाहिए। तो एफ एक्स वन बराबर क्या करना है बोलो, एफ एक्स टू करना है ना, बोलो ना, वन वन भी समझेगा इसमें। तो एफ एक्स वन कितना है, तो बोलो एक्स वन का स्क्वायर ना जी, अब प्लस 4 बराबर कितना, एक्स टू का स्क्वायर अब प्लस 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक्स वन स्क्वायर बराबर कितना होगा, एक्स टू स्क्वायर ना। अब देखो ऐसा हो जाएगा कि एक्स वन बराबर प्लस माइनस एक्स टू होगा। देखो है यहाँ, देखो जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 4 है ना, है एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, 2 का स्क्वायर लिखेगा ना, तो एक्स बराबर क्या लिखेगा बोलो, प्लस माइनस 2 लिखता है, प्लस 2 का स्क्वायर करेगा तो ये 4 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेगा तो ये 4 होगा। लेकिन जब यहां कह देगा कि x क्या लेना है बोलो ना, r प्लस लेना है, तो ये माइनस 2 नहीं लेगा, प्लस 2 और माइनस 2 आया, तो ये तो नहीं लेगा, खाली एक लेगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि x1 बराबर x2 तथा x1 बराबर क्या है माइनस x2, इसका मतलब है ना, तो ये होगा नहीं होगा, क्योंकि x1 x2 को क्या नहीं लेना है, माइनस वाला नहीं लेना है, वो लिख दिया r प्लस, ये नहीं होगा ना। बोलो तो f क्या है, इसका मतलब यही जो बचा तब जी, अर्थात f क्या है, f 1 फंक्शन है, नहीं समझा। देखो x1 x2 क्या लिया है हमने प्लस, यहां फिर से समझा देते हैं। तो इसको लिया 5, इसको लिया 3, तो अगर इसको 5 लिया नहीं 5 लिया ना अगर, तो 5 ये, अगर इसको भी 5 लिया तो माइनस 5 ना हो जाएगा यहाँ, एगो इसको जैसे प्लस लिया, यहो प्लस ही लेना है, तो अब बाद में क्या लग गया माइनस ना, तो माइनस तो लेना नहीं है किसी का, तो इसलिए यहाँ पे ये संभव नहीं होगा। यही कारण है कि अब क्या है 1 फंक्शन है, नहीं अब 1 2 के लिए देखना है ना, अब क्या देखना है 1 2, तो 1 2 के लिए क्या करता है, कोडोमेन बराबर क्या करता है रेंज ना, तो कोडोमेन कितना है जल्दी बोलो, जल्दी से 1 2 के लिए, तो 1 2 के लिए कोडोमेन कितना है इसका जल्दी बोलो, दिया है लिखल है 4 से इन्फिनिटी तक, नहीं है जी नहीं दिखता है। अब हमको रेंज निकालना पड़ेगा हैं, तो माना रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, माना y बराबर कितना कर लिया fx, तो y बराबर कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ना जी, fx के लिए क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो हमको y निकालना है कि y कहाँ तक जाएगा, नहीं तो एगो शॉर्टकट बता देते हैं ना, तो वैसे भी चलो कोई बात नहीं। तो y माइनस 4 बराबर कितना होगा एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा y माइनस 4 होगा, x बराबर कितना होगा अंडर रूट y माइनस 4 होगा, बोलो ना। देखो प्लस माइनस यहाँ फिर हो सकता है, लेकिन हम लेंगे नहीं माइनस नहीं, एक्स को माइनस नहीं होना है, तो इसलिए प्लस माइनस यहाँ नहीं करेंगे, समझा ना, ऐसा हो गया ना। तो x क्या है बिलोंग्स टू r प्लस है ना जी, बोलो ना। इसका मतलब है कि y को क्या होना चाहिए बोलो 4 से अधिक होना चाहिए। देखो स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट में माइनस भी नहीं होता है, ये जानता है कि नहीं, जैसे ऐसा देखा है यहाँ वर्गमूल है, वर्गमूल में माइनस 2 नहीं देखा है, देखा है ऐसा नहीं होता है, स्क्वायर रूट में माइनस 2 नहीं होता, नहीं इमेजिनरी हो जाएगा, यहाँ रियल होना है। तो x बिलोंग्स टू r प्लस के लिए ना, तो x बिलोंग्स टू r प्लस अगर होगा तो y क्या हो सकता है 4 होगा, तो 4 में से 4 0, तो यू नहीं होगा, 0 से बड़े होना पड़ेगा, नहीं तो 4 या 4 से क्या होगा बड़ा होगा, नहीं तो y बिलोंग्स टू कितना होगा बोलो ना 4 या 4 से क्या होगा बड़ा होगा ना। तो y बराबर कितना, y 4 से बड़ा होना चाहिए, तो y जो है ना y इसका रेंज कितना निकल गया, y रेंज है जी, तो रेंज बराबर कितना निकल गया 4 से लेके कहाँ तक बोलो इन्फिनिटी तक निकला ना। यहाँ पे बंद अंतराल नहीं होगा, अति खुला होगा यहाँ पे। तो रेंज बराबर क्या निकल गया, देखो यहाँ कोडोमेन है, यहाँ क्या है रेंज है ना, बोलो तो रेंज बराबर कितना हो गया कोडोमेन हो गया ना, बोलो ना। तो इसका मतलब इसका इन्वर्स निकलेगा ना, अर्थात f के इन्वर्स का क्या है बोलो अस्तित्व है, f के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, नहीं है f के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, मतलब f इन्वर्स होगा ना, f इन्वर्स का अस्तित्व है। ये कैसे निकालते हैं, तो इसे लिखो, देखो
एफ इनवर्स के लिए फिर से क्या करेगा, माना एफ एक्स बराबर कितना करेगा, वाई ना जी, तो वाई बराबर कितना होगी जल्दी बोलो ना, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 4 ना, तो इधर लाओ, तो y माइनस 4 बराबर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया ना, एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा y माइनस 4 ना, तो x बराबर कितना हो गया y माइनस 4 का अंडर रूट नहीं हो गया, तो ये क्या हुआ f इनवर्स y हुआ नहीं, तो f इनवर्स x कितना होगा बोलो तो, अंडर रूट x माइनस 4, यही नहीं होगा, इनवर्स हो जाएगा नहीं। जैसे अब यही में लिख दिया जरे f इनवर्स, जैसे कहने का मतलब f इनवर्स हमको 6 निकालना हो तो क्या करेगा, अंडर रूट कितना करेगा 6 माइनस चढ़ते देगा ना, तो अंडर रूट कितना होगा 2 होगा, रियल है ये नहीं। इसी में जो भी कहे एफ इनवर्स कहता है 50, एफ इनवर्स कितना 50, तो क्या लिखता बोलो जैसे, तो अंडर रूट कितना 50 माइनस 4, तो कितना बोलो ना, अंडर रूट 46 ना नहीं,